तो दोस्तों चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका था। बेसिकली आज का क्लास में पार्ट नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा एवरीवन, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट नंबर 2 में अपने लोग, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 2। सर इसके पहले ये वाजिब बात है कि आप एक बार फर्स्ट क्लास का हम लोग को समरी दे दीजिए, सो दैट वी आर एबल टू स्टार्ट विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक। स्टार्ट करता है, बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बात बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो किस फॉर्मेट में होता है, बोलो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था? यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ए बी और सी क्या हो गया आपका? कांस्टेंट्स हो गया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि दुनिया में एक कुछ भी हो, जीरो नहीं हो सकता। बराबर है। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल का, ऑफ कोर्स वेरिएबल का ही बात होगा, राशि डिग्री होता है 2। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 2। तो डिग्री हो गया 2। बराबर है, याद रहेगा सर? यस सर। केशव, यस और नो यार? यस सर। अभी इसके बाद मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोग से ध्यान दीजिएगा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। मैंने आपको बोला था कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड जीरोस, देयर इज अ टर्म कॉल्ड जीरोस और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, जीरो रूट्स या सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब होता है, आपको याद होगा, जी हाँ बिल्कुल ठीक, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहां पे दोस्तों वेरिएबल क्योंकि x है, तो इसका मतलब है शौर्य वो वैल्यू ऑफ x जिसकी वजह से मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एक बराबर आता है। ये मेरा फर्स्ट क्लास का जो था समरी था। आपको लगाओ फास्ट तो मे भी, बट आई डोंट थिंक सो। बराबर है, राइट सर। और इसीलिए मैंने लेक्चर को शेयर भी कर दिया था कि भाई किसी का नहीं देखा हुआ तो देख ले। डन है क्या? आगे बढ़ते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, एवरीवन आगे बढ़ते हैं, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन अब ये आता है नेक्स्ट, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू निकालना। एवरीबॉडी, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालना। तो हेडिंग डालिए सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे मेथड तो अनेकों होते हैं, बट हमारा सिलेबस हम लोग को दो ही मेथड बोलता है। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा सिलेबस हम लोग को दो ही मेथड बोलता है, और मैं आपको दोनों बताने वाला हूं। बस जिस ऑर्डर में आपके बुक में दिया हुआ है उसके विपरीत ऑर्डर में, उसके अपोजिट ऑर्डर में। आपके बुक में दिया हुआ मिडिल टर्म पहले और फिर क्वाड्रेटिक सिद्धाराचार्य बाद में। मैं क्या करने वाला हूं, क्वाड्रेटिक पहले बताता हूं जिससे मामला थोड़ा सा आसान हो जाए, एंड उसके बाद हम लोग मिडिल टर्म को भी पकड़ लेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले अपने लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से सॉल्व होता है। एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को एक्चुअल में बोलते हैं सिद्धाराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं एक्चुअल में? जी हाँ, एक्चुअल में बोलते हैं सिद्धाराचार्यास फॉर्मूला। यू आर करेक्ट। एक्चुअली बोलते हैं सिद्धाराचार्यास फॉर्मूला। एंड दूसरी बात दोस्तों, हेलो, दूसरी बात दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सिद्धाराचार्य फॉर्मूला। और जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं बोलो? करेक्ट है जी, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। बराबर है जी, कॉपी कर लीजिए आप लोग। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्योंकि स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं 8 9 में बार बार सुना हुआ रहता है, सो आई ट्राई टू अवॉइड दैट पार्ट। एंड मैं अभी आप लोगों को दूसरा बात बताने की कोशिश करूंगा। बराबर है सर, स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान देना आप लोग यार, यहां ध्यान देना आप लोग यार। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। देखो, हेडिंग डाल लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिद्धाराचार्य फॉर्मूला, स्लैश देके सिद्धाराचार्य फॉर्मूला। ये वाला पहले क्यों बता रहा है सर आप? क्योंकि इसमें क्या है ना, दिमाग लगाने का कोई खेल नहीं है। सीधा आप लोग को वैल्यूज पुट करना है और फॉर्मूला अपने आप काम कर देगा आपके लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्लैश सिद्धाराचार्य फॉर्मूला। कुणाल, यस और नो यार? अब डियर स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्लैश सिद्धाराचार्य फॉर्मूला? इट स्टेट्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू
द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या है x का वैल्यू? माइनस बी, बोलो बोलो, माइनस बी, बोलो बोलो, फिर से, जितना बोले उतना ही बोलना है। क्या है? माइनस बी, क्या है? प्लस माइनस, माइनस बी। सर प्लस माइनस दोनों, क्योंकि x का दो वैल्यूज निकलेगा ना। आपको बताया था ना, एक क्वाड्रेटिक में x का कितना वैल्यूज निकलता है? दो, क्योंकि डिग्री क्या होता है? दो। दोस्तों सबसे पहले क्वाड्रेटिक स्लैश धराचार्य फॉर्मूला जो कि बोलता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, बोलो x इक्वल्स टू, फिर अपने डालेंगे रूट ओवर, फिर अपने डालेंगे, और रूट ओवर में क्या? बी स्क्वायर, क्या आया रूट ओवर में? रूट ओवर में क्या गया? फिर से रूट ओवर में क्या गया? डिनोमिनेटर में क्या गया? डिनोमिनेटर 2a हो गया। तो मैं एक बार बोलता हूं, आप लोग सुनिएगा। x इक्वल्स टू देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई, बराबर है। ये है आपका फॉर्मूला। पहले लर्न हो जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला है एक बार और, बोलो बोलो, माइनस बी प्लस माइनस क्या? बोलो बोलो, माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो फिर से, होल डिवाइडेड बाई 2a, होल डिवाइडेड बाई, बराबर है। अब चलिए एक बार एक क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद अपने बात करते हैं ना। सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, सब कोई रट लो इस बात को। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब होता है वैल्यूज अपना निकालो एक्स का, ठीक है ना, सॉल्व फॉर एक्स। और क्वेश्चन है एक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 25, एक्स इंटू टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू 25, ये दिया हुआ है। मैं अब आप लोगों को सरल भाषा में एक बात समझाता हूं। बताइए सर क्या? मेरे को आपको ये सिंपल से समझाना है, ध्यान दीजिएगा, कि कभी भी हो कुछ भी हो, क्वेश्चन को आपको पहले किस फॉर्मेट में बदलना है? इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्वेश्चन को आपको दोस्तों इस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में पलटना पड़ेगा ही पड़ेगा। एवरीवन प्लीज ध्यान दीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलिए। यस सर। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आप लोग को ये बोल रहा हूं कि पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई करना, आराम से देखो। x इंटू टू एक्स दोस्तों क्या हो गया? बोलो 2x स्क्वायर। फिर दोस्तों x इंटू फाइव कितना हो गया? बोलो 5x। फिर इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया? 25। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अग्रीड है दोस्तों? सारा चीज एक तरफ, यहां पे ध्यान रहेगा सबका। तो दोस्तों सारा चीज एक तरफ आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। जो प्लस 25 उधर है वो इधर आके क्या हो गया? -25। हेलो यार, यस और नो यार? यस सर। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो एक चीज समझो, इसको आपको कंपेयर किससे करना है? ए एक्स स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। अगर ये है, अगर ये है, तो मैं क्या बोलता हूं? ए कितना हो गया? बोलो 2 हो गया। अरे ए कितना हो गया? बोलो। बी कितना हो गया? बोलो 5। और सी कितना हो गया? हाँ या ना? हमेशा ये ध्यान रखना है, एक्स इसको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, इसको बाबू, इसको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ए बी और सी को। ए शुभ वो होगा दोस्त जो एक्स स्क्वायर के बाजू में होगा, बी वो होगा जो एक्स के बाजू में होगा, और सी वो होगा जो अकेला घूम रहा होगा। हाँ या ना बोलेंगे? कम ऑन, यस और नो विधि। तो अब अगर आप लोगों को क्लियर है तो मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला है x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। तो ये यानी कि ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है? बोलो 5। तो ये क्या हो गया? बोलो -5। क्या हो गया? बोलो प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर, बी क्या है? बोलो 5। तो ये हो गया 5 स्क्वायर, हाँ या ना? बोलो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया? बोलो 2। और सी कितना हो गया? बोलो -25। हाँ या ना? बोलो यस सर। बाई 2a, बाई बोलो बोलो क्या आया? बाई 2a। ए कितना है दोस्त? 2 है। ए कितना है दोस्त? 2 है। तो 2 इंटू ए का अर्थ हो गया 2 इंटू 2।
ईमानदारी से बोलिए हाँ या ना, कम ऑन। रुद्रांश यस और नो यार, हर्षित यस और नो यार, अभिनव यस और नो, हर्ष, अमन, शौर्य, हिमाक्षी, क्लियर है आप लोग को? तो अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं दोस्तों कि ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर क्या होता है बोलो, 25, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। हाँ या ना बोलिए। अब देखिए आप लोग, 4 टू जा 8 और 8 25 जा 200 कितना होता है? अरे ये तो मालूम होगा, हाँ ना बोलो। यस सर। होल डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो बोलो, 4। मुद्रिका यस और नो यार। अब मैं क्या बोल रहा हूं मुद्रिका आप लोग को कि देखिए, -5 प्लस माइनस, हिमाक्षी कॉमन सेंस है कि अगर रूट ओवर 225 है तो इसका वैल्यू 15 होता है। कितना होता है सर? रूट ओवर 225 15 कैसे आया? ये रहा देखो भैया, 225, 5 लिया, 45, 5 9 3 3 3 1। प्रज्ञा रूट ओवर निकालने के लिए हर दो का एक लेते हैं, तो दो 5 का एक 5, और मैडम दो 3 का, थैंक यू, तो 5 इंटू 3 हो गया ना 15। चमका बात। सो व्हाट आई एम टेलिंग एवरीवन इज, -5 प्लस माइनस कितना आ गया बोलो, 15, होल डिवाइडेड बाय कितना आया बोलो, 4। कम ऑन, यस और नो, कम ऑन। यस सर, बराबर है दोस्त। अगर बराबर है क्या? राइट सर, बातचीत बराबर है। राइट सर, बातचीत बराबर है। राइट सर, बातचीत बराबर है। अब व्हाट आई से इज, प्लस माइनस आ गया ना। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन को बाइफरकेट कर देना है। माने एक बार प्लस लेके एक बार, हाँ या ना। तो -5 प्लस 15 कितना होता है, 10/4, यानी कि कितना आ गया, 5/, हाँ या ना बोलो। और एक बार बोलो बोलो क्या लेके, माइनस लेके, तो -5 माइनस 15/4, यानी कितना आ गया बोलो, -20/4, यानी कितना आ गया, -5। सो दोस्तों, सो दोस्तों आपका आंसर आ गया 5/2 कॉमा, बोलो बोलो बोलो, -5। क्रिस्टल क्लियर है जी? क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? सो अब आप लोग ये कॉपी कर सकते हो। डाउट है पूछ लो भैया, बिना शर्माए। कुछ भी नहीं निकालना तो आई विल हेल्प। बोले क्या एक और क्वेश्चन दे क्या? ये देता है, फिर उसके बाद हम ना आप लोग को मिडिल टर्म भी बता देगा, जिससे क्या सिखाने वाला दोनों हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस अपने करते चलेंगे। आइए बात करते हैं। एक दो सम पहले इसी में करो आप लोग, है ना। सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन लिखना खाली, है ना। 8x² प्लस 15 इक्वल्स टू 26x। एंड जब मैंने कहा ये मेथड से, मतलब यही मेथड से, यूजिंग सिद्धाराचार्य फॉर्मूला, सिद्धाराचार्य फॉर्मूला, कम ऑन। पहले इक्वेशन को रीअरेंज करना है, विधि, पहले इक्वेशन को रीअरेंज करना है। दोस्तों सबसे पहले आइडियली आप लोगों को करना यूं था कि इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखना था। भैया ये किसने किसने किया, हाथ उठाना, कम ऑन। फैंटास्टिक, सही जा रहे हो, शूट, कंटिन्यू।
और मैं तो एडवाइस करता हूं ना, हमेशा ए बी और सी लिख के पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी साइड में कर लो, उसके बाद उसमें जाओ। बताता हूं मैं। आप लोगों ने ये जरूर लिखा होगा ए 8 हो गया, बी -26 हो गया, और सी कितना हो गया बोलो 15। सी कितना हो गया बोलो, कौन कौन ये वैल्यूज लिया है हाथ उठाना। देख लो प्लस माइनस में भी मिस्टेक नहीं हो सकता। फिर मैं क्या बोलता हूँ ना, पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लो, पूरा फॉर्मूला मत करो, पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उससे क्या सॉल्व करना आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है दोस्तों, बी कितना है बताओ -26, बी कितना है बोलो -26। अरे भाई तो -26 है, तो -26 स्क्वायर हो गया, क्या हो गया -26 स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए कितना हो गया बोलो 8 हो गया, और सी कितना हो गया बोलो 15 हो गया। अरे हाँ ना बोलो यार, हाँ या ना। यस सर, फैंटास्टिक। बराबर बात है। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, 26 को और 676 आ रहा है, ओके, और 4832, और ये कितना है 480, 480 पीपल आर टेलिंग मी लेट इट बी। सही है क्या? सो दोस्तों ये आप लोगों का आ गया 196, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इससे क्या होगा ना, वहां पे कचरा कम होगा। शुभ, बात समझ में आ रहा है ना? अब शुभ, आपका फॉर्मूला क्या था बताइएगा बिना कॉपी देखे। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए आप लोग, x इक्वल्स टू माइनस बी, सारा सारे लोग फॉर्मूला बोलो, x इक्वल्स टू प्लस माइनस होल डिवाइडेड बाय टू है। अरे तो मैं आपको अब ये कह रहा हूं फ्रेंड्स, कि माइनस बी तो आपको पता है, बी अगर -26 है दोस्तों, तो माइनस ऑफ -26 क्या हो गया +26। हाँ या ना बताना पड़ेगा। अब हर्षित मैं ये बोल रहा हूं दोस्त, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सिक्स है, फोर ए सी है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह क्या लग जाएगा 196, क्या लग जाएगा यशस्विनी जी 196 बाई 2 इंटू ए कितना है बताओ 8, तो ये हो गया 16। प्रज्ञा बात समझ में आया? बेसिकली ये कैलकुलेट करने से ये एडवांटेज हुआ कि हमको वैल्यूज नहीं डालना पड़ा, सीधा सिंपल में हो गया। अभी ना बात क्लियर है भाई? तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, x इक्वल टू 26, ये 14 होता है क्या, 14 है क्या? हाँ सर, प्लस माइनस ये हो गया 14 बाई 16। और जिसको 196 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है, भैया साइड में देख लो, 196 का स्क्वायर का मतलब हो गया 298, 249, 7 7 7 1, तो दो 7 का एक 7, और दो 2 का एक 2। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, +14/2, और x इक्वल्स टू 26 - 14/2। ओके करेक्ट, 16, यू आर करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट। तो दोस्त आपका क्या आ गया देखो, 26 + 14 आप लोगों का कितना आ गया 40 आ गया था क्या, 40/16 है, तो 8 5 जा 8 2 जा, तो 5/2 यानी कि 2.5 या 5/2 जो भी लिखो। और यहाँ पर ये आ रहा है 8/6, सॉरी 12/16 ना, हाँ सर 12/16, तो ये आप लोगों का आ रहा है आई थिंक सो 3 बाई, हाँ या ना 3/4। तो x आ गया दोस्तों 5/2 कॉमा, बोलो बोलो, आई थिंक कंफर्टेबल है सारे लोग, कंफर्टेबल है क्या सारे लोग? एक दो सम और कर लेते हैं सिद्धाराचार्य का, क्योंकि तब और बड़ा वैरायटी भी दिख जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलो यार एक और क्वेश्चन लो आप लोग, एक और क्वेश्चन लो, सिद्धाराचार्य ही चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन लो आप लोग, 6x² -√2x -2 इक्वल्स टू 0, शूट एवरीबडी।
कम ऑन एवरीवन। और वेट करना हो जाए तो चिल्ला चिल्ली मत करना, अदर्स माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो देखिए, एक्सक्यूज मी, ए हो गया आपका 6, अभी तक कितने लाइन लिखा होगा कम से कम, बी इक्वल्स टू -√2, सी इक्वल्स टू -2। प्रेजेंटेशन जैसा कर रहे हैं बस वैसा ही कॉपी करना है आपको। रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी इधर उधर, नंबर क्यों हो जाए प्रेजेंटेशन का। फिर दोस्तों निकालना क्या आप लोगों को, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस राशि 4ac। सो दोस्तों बी कितना है, -√2। सो अगर एवरीवन हम लोग लेने लग गए तो ये हो गया -√2 स्क्वायर। सही है सर, -4 है और फ्रेंड्स ए और सी है, तो 6 और सी कितना हो गया दोस्तों, -2 हो गया। सर बात समझ आ रही है आप लोग को? जब बात समझ आ रही है आप लोग को, देखिए माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और √2 का स्क्वायर होता है 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 6 24, और 24 इंटू 2 48, इक्वल्स टू 50 हो गया। इक्वल्स टू क्या हो गया, 50। सो दोस्तों x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, -b प्लस माइनस √ओवर बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, होल डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं यहां पर दोस्तों, अगर b का आप लोग देखें तो b है -√2, तो माइनस ऑफ -√2, है या ना, प्लस माइनस रूट ओवर, आई थिंक सो सबको मालूम ही है 50 आ रहा है हम लोग का, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 6, यानी कितना आ गया बताओ, 12 आ गया। कौन कौन यहां तक सही सही कर लिया, लगभग पूरा क्लास ही दिख रहा है हमको तो। सॉरी, अच्छा ठीक है, सही है। केशव क्लियर है भाई, वेरी गुड यार। अब दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर माइनस माइनस का बात करें तो ये क्या हो जाता है, प्लस, प्लस माइनस। अच्छा, 50 को साइड में देखो करके बता रहा हूं फैक्टराइज, इधर ध्यान दो, 5 10 5 2, और बार बार बोला हूं, 2 5 का 1 5, पर ये 2 अकेला है तो ये किस में चल जाएगा, रूट में। किस में चला जाएगा, रूट में, क्योंकि अकेला 2 है ना, बाई 12। यहां अधिकतर स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक करते हैं कि 2 5 का 1 5 तो ले लेते हैं, बट 2 का क्या करना है नहीं पता रहता है। भैया 2 अगर अकेला है तो उसको रूट में ही अटकना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता। डन है जी। अब व्हाट आई टेल एवरीवन इज, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, √2 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया बोलो, √2 कॉमन ले लिया। एवरीवन अगर √2 कॉमन ले लिया तो आपका आ गया, आपका आ गया 1 प्लस माइनस, बोलो बोलो, 1 प्लस माइनस 5/12, हाँ या ना बोलना। √2 कॉमन ले लिया ना भाई, तो 1 प्लस माइनस 5/12। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब आप लोग देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, √2 1 + 5/12 होगा, और x इक्वल टू √2 1 - 5/12 होगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा, कॉपी कर लो, देख लो भाई सारे लोग।
सर कॉपी कर लो, देख लो आप लोग। So, अब व्हाट आई टेल एवरीवन इज x इज इक्वल्स टू √2 इंटू 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अरे 5 + 1 क्या हो गया बोलो, 6 हो गया, बाई 12। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, यस सर। अभिनव क्लियर है भाई? तो भाई 6 2 जा, तो x का एक वैल्यू तो √2/2 आ गया, एक वैल्यू तो नीचे में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, नीचे में रूट कभी भी, काफी लोग क्या करते हैं जोश में आके इसको काट के √2 कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं 1/√2। बात गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है, पर नीचे में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए मैथ्स में। जीरो और रूट ओवर का वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू यहां पे देखो √2 इंटू, अरे 1 - 5 क्या होता है बोलो बाबू, -4, -4, कम ऑन, -4, तो भाई 12 हाँ या ना बोलना पड़ेगा। सो दोस्तों 4 3 जा 12 हो गया, तो x क्या आ गया, -√2/3। सो फ्रेंड्स दीज आर योर आंसर्स। आप लोग देख लो, ये दोनों आपका आंसर है। डाउट है बिंदास पूछो। क्लियर है क्या फ्रेंड्स? एक और क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करिए। हेलो, हाँ 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 बताइए, अब कौन बोल रहा है? नहीं नहीं मैम, ग्रुप में लिखा हुआ है। मैं एक बार आपको, नहीं नहीं ग्रुप में है, मैं आपको एक बार वो भी भेज देता हूँ ना स्क्रीनशॉट, 6 बजे था अकाउंट। नहीं नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, लेकिन लास्ट डे ना मैम जाते जाते सबको बोल भी दी थी, और वो चीज को वेरीफाई करने के लिए मैंने वापस से शेड्यूल भी भेज दिया ग्रुप में, आप देखिए लेटेस्ट शेड्यूल भेजा हुआ है, और आज नहीं 2 3 दिन पहले भेज दिया है। हाँ हाँ आप देख लीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो तो क्या है, वो तो क्या है, बैकअप तुरंत दिलवा देंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट डे से बस बोलिएगा, नोट कर लो, और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक 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 ठीक। ओके यस यस, आप चेक कर लीजिए। ठीक ठीक। अब आप लोग देखिए यहाँ पर, अगर आप ध्यान दोगे, x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब a है, a मतलब 1 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में ना a को 1 लिखना गलत हो गया, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a हम यूज ही नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उसको यूज कर लिया। तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदल जाएगा, बस हम स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिखने लगेगा। जैसे ही मैंने ये स्मॉल ए इक्वल्स टू 1 लिखा, टीचर 0 बैठा देगा, क्योंकि स्मॉल ए तो इक्वेशन का पार्ट है, हम कैसे स्मॉल ए इक्वल्स टू 1 लिख सकता है? तो आई शुड आइडियली राइट कैपिटल ए इक्वल्स टू 1। किसी ने भी अगर स्मॉल ए इक्वल टू 1 लिखा, टीचर 0 दे चुका है। बात समझ आया प्रज्ञा? बात समझ में आया हम क्या बोला? कैपिटल ए प्रज्ञा क्यों किया? क्योंकि स्मॉल ए यहां पर क्वेश्चन यूज कर लिया। विधि समझ में आया? विधि समझ में आया, वेरी गुड। अब फिर किसने किसने ये गलती की थी स्मॉल ए को 1 लिखने का? काफी लोग होंगे, समझ आया रुद्रांश? अब देखो, तो कैपिटल ए 1 लेना है, कैपिटल बी, अब अगर कैपिटल ए है तो कैपिटल बी और कैपिटल सी होगा। तो बी क्या हो गया प्रज्ञा, जो एक्स के साथ है, यानी कि 3 - 2a, यस और नो? यस सर। और लास्ट में बचा क्या, कैपिटल सी। कैपिटल सी क्या बचा, जो लास्ट में बच गया, लास्ट में जो बच गया वो क्या बचा बोलो? -6 से, 6 से नहीं, -6 से, माइंड यू। कॉपी कर लेंगे सारे लोग। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, आप लोगों को निकालना है अभी
बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्चुअली ऐसे लिखना भी गलत हो गया ना, मेरे को कैपिटल बी लेना चाहिए था, माइनस 4a इंटू सी। हाँ या ना बोलो। तो बी कितना हो गया बताओ, 3 माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना हो गया बताओ, स्मॉल 1। और सी कितना हो गया बोलो, -6 है। हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस और नो, कम ऑन। यस सर, बराबर है जी। सो व्हाट आई टेल एवरीवन इज, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है इक्वल्स टू, यहां पे देखो यार आप लोग, ए पहले तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2a। और ये देखो, यहां देखो, यहां देखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 4 6 24a। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन। हाँ या ना, करेक्ट है। क्या डाउट है माक्षी, बराबर है। फिर से बोल दे रहा हूं एवरीबॉडी, डाउट है तो पूछिएगा। क्या किया, a माइनस बी होल स्क्वायर किया। और यार यहां पर देखो शुभ, एक बात याद रखना शुभ, वरना अशुभ हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होता है, तो अपने यहां पर माइनस नहीं कर सकेंगे, बराबर है सर। तो यस सर, ये बात तो सही है। सो अब व्हाट आई टेल एवरीवन इज, देखिए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर हो गया साहब 9, करेक्ट है। 2a स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। और ये माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये माइनस 12a प्लस 24 है। कॉपी कर लीजिए, कम ऑन गाइस। बराबर है जी, बराबर है जी। कर लें आप लोग कॉपी, कोई टेंशन नहीं है। अभिनव क्लियर है भाई। अब आगे देखो यार आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल्स टू 4a स्क्वायर आ गया आप लोगों का, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। माइनस 12a प्लस 24 क्या होता बोलो, प्लस 12a क्या होता बोलो, और प्लस, सॉरी प्लस 9 है ना, हाँ प्लस 9 है। हाँ ना बोलना होगा, देख लो भाई, हाँ या ना बोलो। डाउट है पूछ लो, डाउट नहीं है ना। मैं लेकिन इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, काफी लोग यहां छोड़ दिए, मैं इसको यहां नहीं छोड़ रहा। कायदे से सुनना, एक बात देखना। प्रज्ञा, मेरा आपसे फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ये बताइए प्रज्ञा, इसका फॉर्मूला पता है क्या आपको, क्या होता है बोलिए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्त, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। हर्ष भाई यहां ध्यान दो, विधि यहां पर ध्यान दो। विधि, ये 4a स्क्वायर को क्या मैं 2a स्क्वायर कर सकता हूं, ये a स्क्वायर हो गया विधि। विधि इस 9 को क्या मैं 3 स्क्वायर कर सकता हूं अमन, हाँ या ना। अब केशव मैं ये बोल रहा हूं, +2ab को लिखने के लिए, केशव, केशव ध्यान दे रहे हो, केशव मैं बोल रहा हूं 2ab को लिखने के लिए 2 इंटू ए हो गया मेरा 2a, और b मेरा हो गया 3। आप देखो रुद्रांश, ये 12a ही बन गया, हाँ या ना बोलो। तो मतलब रुद्रांश रियल लाइफ में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस पूरे चीज को लिखने का एक और तरीका है, वो है 2a प्लस 3। कौन कौन एग्री करता है, हाँ ना बोलना प्लीज, कम ऑन यार, हाथ उठाना, कम ऑन। शौर्य बात समझ में आया। अब शौर्य मन में आपके एक सवाल आना चाहिए। शौर्य, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, यू टेल मी, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो, कि शौर्य, ये स्टेप तक भी तो वी वर परफेक्ट, तो मेरे को ये स्टेप लिखने का क्यों जरूरत पड़ा। क्वेश्चन इज फ्रॉम शौर्य ओनली। शौर्य, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं यहां भी तो छोड़ सकता था, मेरे को क्या जरूरत है ये लिखने का। अविनव ट्राई, थैंक यू। यहां ध्यान दो भैया, आप लोग देखो केशव, रूट ओवर के अंदर, शौर्य रूट ओवर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac को जाना होता है। अब अगर ध्यान दो शौर्य, अगर मैं इसको भेज दिया होता, कितना बड़ा अजीब सिनेरियो हो जाता, मैं रूट इसका निकाल नहीं पाता या घोचपच होता। पर जब मैंने 2a प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दिया, अब मैं रूट डालूंगा तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को खत्म कर देगा। स्क्वायर और रूट का मैंने बताया हुआ सांप नेवले का रिश्ता है, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, हाँ या ना बोलो। अरे नहीं समझ आया क्या, इधर देखो भैया, रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
वही तो बोल रहा हूं, रूट और स्क्वायर दुश्मन है एक दूसरे का। विधि बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कॉपी कर लो। यशस्विनी बात समझ आया? हिमाक्षी? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? रुद्रांश, कुणाल, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स व्हाट आई टेल नाउ इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस बी, माइनस बी का मतलब हो गया -3 - 2a प्लस माइनस। अब मुद्रिका देखिए, रूट ओवर b² - 4ac। शौर्य देख ले, अब रूट ओवर जब हम 4 ये कर रहा है तो हम आराम से 2a+3 होल स्क्वायर लिख पा रहे हैं। शौर्य हाँ या ना बोल भाई। बाई 2a, ए अपना जो है वो 1 है, ए अपना जो है बोलो 1 है, तो 2 × 1 आ गया 2। सर आप पहले ये क्यों सिखा रहे हैं? बुक में तो मिडिल टर्म है। अरे हमको करवाना मिडिल टर्म का ही एक्सरसाइज है। ये करवा दे रहा है इसलिए कि जब आप लोग मिडिल टर्म से सॉल्व करो तो आप लोग चेक कर सको कि आप लोग सही किए कि नहीं किए। जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा हेल्प और कुछ नहीं। क्योंकि ये मेथड इजियर है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही डालना होता है ना? तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, x इक्वल टू, ध्यान ध्यान देंगे जरा यार, ये क्या हो गया -3 हो गया, हाँ या ना? और माइनस माइनस क्या हो गया बोलो? +2 है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। प्लस माइनस, अब समझ में आ रहा है आप लोग को प्रज्ञा? 2a+3 होल स्क्वायर था और रूट था तो दोनों गायब हो जाएगा, स्क्वायर और रूट, तो बचेगा क्या बोलो? 2a+3 केवल बाई 2। राशि यस और नो बोलना पड़ेगा। कॉपी कर लो भाई। फ्रेंड्स डाउट हो तो पूछना, बट आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा है अच्छे से। समझ क्या, प्रैक्टिस भी हो रहा है अपना, बराबर है? सो फ्रेंड्स व्हाट आई टेल नेक्स्ट इज, फ्रेंड्स व्हाट आई टेल नेक्स्ट इज कि -3 + 2a है, तो पहला बात आप कर सकते हो प्लस में। किसमें? प्लस में। तो ये आ गया 2a+3 बाई, बोलो बोलो 2, हाँ या ना बोलिए। और फिर से बोल रहे हैं x इक्वल्स टू -3 + 2a माइनस, है ना? क्या आ गया? माइनस बाई 2, हाँ या ना? क्योंकि दोनों में बाई 2 है ना। सो अब फ्रेंड्स क्या हो गया? -3 + 3 गायब हो गया, क्या आ गया बोलो? 4a/2, यानी क्या आ गया बोलो? 2a। तो x का एक आंसर तो 2a आ गया। इधर देखते हैं भाई क्या होता है। -3 + 2a, ये माइनस दोनों पे लगेगा तो ये हो जाएगा -2a -3/2। 2a गया तो ये क्या आ गया बोलो? -6/2, यानी कि क्या आ गया? -3। तो x का दो आंसर आ गया, एक 2a आ गया और एक क्या आ गया? -3 आ गया है। कॉपी कर लो फटाफट। और अभी पकड़ ही लिए हैं तो पहले आप लोग को इसी में स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दो टॉपिक्स के बीच में स्विफ्ट स्विच करने का कोई मेरे को तुक नहीं लग रहा है। ये जब अच्छे से चल रहा है, एक फ्लो बन चुका है, तो लेट्स डू दिस एंटायर क्लास, है ना? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। सॉल्व एक्स या फाइंड एक्स बेसिकली। और आप लोगों को बोला है 3√2 x² -5x -√2 = 0। गो हेड। हर्षित हो रहा है दोस्त? केशव हो रहा है भाई? वेरी गुड।
अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए हो गया 3√2, बी हो गया -5, सी हो गया -√2। हाँ या ना बोलिए। यस सर। एक्स इक्वल्स टू -b +√/b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है। हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन। बराबर है जी। सो नाउ व्हाट आई टेल इज एवरीवन, अगर -b है, भैया b कितना है बोलो, -5। भैया b कितना है बोलो, -5 है। तो b अगर भैया -5 है, तो -b का मतलब हो गया माइनस ऑफ -5। क्या हो गया बोलो, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस। अच्छा यहाँ पे हम ये करना ही भूल गया, कर लेता है साइड में। b² -4ac निकालना ही भूल गया। तो b² -4ac मतलब -5² -4 इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी, यानी कि 3√2 इंटू -√2। हाँ या ना बोलिए सर। तो अब देखिए, -5² हो गया 25। हाँ या ना बोलिए सर। अभी ध्यान दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए, √2 इंटू √2 2, और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। हम श्योर है, समझ में आ रहा है रुद्रांश भाई, यस और नो? हर्षित, ओके फैंटास्टिक। सो भैया ऐसा है, आपको मैं क्या कह रहा हूं, x इक्वल्स टू -b है यदि, -b है यदि, तो b की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया दोस्त, -5। शुभ यस और नो? प्लस माइनस √/b² -4ac, दोस्त देखो लिखा हुआ है 49। अरे हाँ ना बोलना होगा, यस और नो? तुम लोग क्या आज खा के नहीं आया, चना बादाम दिलवा दे? क्या हो गया भाई, √49 होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई। अब तुम देख लो, अगर तुम लोग का ये एनर्जी रहा तो हम उसी एनर्जी में पढ़ाने लग सकता है, फिर तुमको ज्यादा मजा नहीं आएगा अगर देखना है तो। होल डिवाइडेड बाई क्या, करेक्ट। तो यानी कि 2 इंटू ए, यानी कि 3√2 इंटू 2 6√2। हाँ या ना, क्या करेक्ट है? हाँ या ना बोलो, यस सर। सो इसका मतलब दोस्तों आपका आ गया, -5 तो खैर +5 हो गया, हाँ या ना, +7/6√2 हो गया, यस और नो दोस्त? सो मैं बोलता हूं यहाँ पे दो चीजें हो गई, इसमें तो क्या ही लिख रहा है। तो एक आ गया 5 + 7/6√2, और एक आ गया दोस्तों 5 - 7/6√2। हाँ ना बोलना होगा, यस और नो? करेक्ट है। तो अब 12/6√2 है, अगर अगर 12/6√2 है, 12 ही है ना, तो 6√2 है, तो 6 2 हो गया, हाँ या ना? और नीचे में √2 कभी भी नहीं रह सकता, तो ये हो गया √2। हाँ या ना हर्ष? और हर्ष ऐसा ही मैं कह रहा हूं आप लोगों को, -2। शौर्य भाई समझ में आ रहा है? 6√2, शौर्य नीचे में रूट कभी नहीं रह सकता, तो ये √2 कट के यहां पर भी क्या आ गया, √2। तो ये आ गया -√2/6। तो आंसर आ गया √2, -√2/6। हाँ ना बोलना होगा। आई एम श्योर जिन लोग अनकंफर्टेबल थे इन द स्टार्टिंग स्टेप्स, दे हैव डिराइव्ड सम कंफर्ट नाउ मे बी। यस और नो? यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट? लिखो, क्वेश्चन लिखो, ऐसा बोर्ड्स में बड़ा फेमस है क्वेश्चन। सॉल्व √/2x + 9 इक्वल्स टू 13 - x। ट्राई करो आप लोग यार, डोंट आस्क मी, अपने आप ट्राई करना। हाँ, डोंट यूज द बुक, बुक से छापोगे गधे क्या लाओगे। और मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूं, तो बुक को खोलने का कोई काम भी नहीं है अभी आप लोग को। ट्राई करें आप लोग। जो परेशानी है इसमें, उस परेशानी को हटाने का भी तरीका है, सोच लीजिए। तो करिए, बैठे क्यों हो?
दोस्तों मैं इसको कर रहा हूं क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि द आइडिया इज रूट इज गिविंग अस ट्रबल। उड़ा दो रूट को, हाँ या ना। तो दोस्तों जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेगा क्या आ जाएगा बोलो, 2x प्लस नाइन इक्वल्स टू 13 - x होल स्क्वायर। ये स्टेप बाबू किसका किसका आ गया आप लोग बताइए। क्या बात है, 100%, वेरी गुड, सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। 2x प्लस नाइन है, आप लोग ये समझो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, नहीं क्या, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही करना है आपने और क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। शौर्य यस और नो दोस्त, शौर्य याद है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, शौर्य बोल फॉर्मूला। वेरी गुड यार, हर्ष यस और नो भाई। तो अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, दैट इंप्लाइज, हाँ, 2x+9 इज इक्वल्स टू, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर हो गया 169, प्लस क्या आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर, माइनस कितना आ गया बोलिए, 26x। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको, 2x+9 को उधर भेजो। अब देखो, अच्छा पहले ना मैं इसको ठीक से लिख ले रहा हूं, ये था, मतलब इसको मैं उल्टा करके ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पहले इधर का उधर नहीं किया, खाली उल्टा करके लिख दिया, हाँ या ना। हर्षित समझ आया तो, अरे भाई x इक्वल्स टू वाई था, y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं, क्लियर है ना। अब मैं हर्षित इसको सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 169 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कुणाल अपने को करना वही है। प्रज्ञा यस और नो यार, राशि बराबर है। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को फ्रेंड्स, कि आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस आई थिंक सो 160 आ रहा है, हाँ या ना बोलो, इक्वल टू 0। शुभ फाइनली देखो आप जाके आपका वो फॉर्मेट आया है, सम तो अब आप शुरू करोगे, फॉर्मेट अभी आपका आया, जस्ट इमेजिन, विद यस और नो पीछे। बराबर है जी। सो मैं अब क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, कि ए आ गया 1, बी आ गया -28 और सी आ गया, बोलिए बोलिए बोलिए, 160। हर्ष यस और नो भाई। अब हर्ष हम लोग को पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पड़ेगा। हिमाक्षी क्लियर है क्या अभी तक, इंटू 160। हाँ ना बोलो यार, यस सर। कितना आया -28 स्क्वायर, 784 आ रहा है, करेक्ट है आप लोग। माइनस ये आपका 640, तो 144 लग रहा है, हाँ या ना बोलो एवरीवन, यस सर। देख लो भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, एक्स क्या हो गया ध्यान देना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2 है। तो एक्स इक्वल्स टू, जो माइनस बी है, बी था -28, तो माइनस बी क्या हो गया बोलो, +28 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट ओवर 144 बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1, हाँ या ना बोलो, यस सर। मानते हो ना आप लोग। तो व्हाट आई से इज एवरीवन, 28 प्लस माइनस 12/2। अब इधर पे गाइस ये पिक्चर दो जगह निकलेगा, 28 प्लस 12/2 और क्या हो गया 28 माइनस 12/2। तो x आ गया 40/2 बोले तो 20 और 16/2 बोले तो 8। हर्ष डन है भाई, अग्रीड एवरीवन, हो गया तो बताइएगा। नेक्स्ट,
और इसी वैरायटी का प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन होता है पता है, वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट डे, जिसमें क्या होता है ए और बी के टर्म्स में वो रहता है। उस वैरायटी का इंटेंशनली नहीं करवाया अभी। क्यों? क्योंकि उस वैरायटी के लिए मिडिल टर्म भी आना चाहिए, एडवाइजेबल है। तो वो जब आएगा तब बताएगा, अभी आप लोग नंबर्स वाला ही करो। ये क्वेश्चन लो आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का, सॉल्व फॉर एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री होल वन बाई थ्री। शूट। प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाना चाहिए भैया। और यहां पर लिखा हुआ है एक्स ना टू है ना फोर है, ये सब इंफॉर्मेशन ऐसे ही देता है ये लोग। एक्स टू भी नहीं है फोर भी नहीं है, कि इन केस तुम्हारा आया तो तुम समझ लेना टू और फोर तो नहीं है। अब काम आएगा नहीं आएगा वो तुम देखो, अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। ट्राई करो, अपना अपना ट्राई करें। आप लोगों को ऑफ कोर्स मालूम है क्या करना है। सर हम लोग को मालूम है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। 3399 प्लस वन क्या हो गया बोलो? 10। अरे तो भाई साहब ये 10 हो गया ना यहाँ पर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं आप लोग सबको कि इधर x माइनस टू और x माइनस फोर है दोस्तों, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर। हम श्योर आप लोग अग्री करता है? कौन कौन इतना किया है कम से कम? प्रज्ञा क्या गलती हुआ आपसे? समझ में आया क्या प्रज्ञा? श्योर है? वेरी गुड। कर लीजिए कॉपी। अब प्रज्ञा आप ध्यान दीजिए मैडम, अगर ये दोनों को मैं इससे मैडम डिवाइड करता हूं तो x माइनस फोर आएगा। तो x माइनस फोर इंटू प्रज्ञा x माइनस वन होगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। समझ में आया? तो बेसिकली एलसीएम वर्क इज गोइंग ऑन। प्रज्ञा नहीं समझ आया तो फिर से सुनना, फिर बोलता हूँ। ये देखो, प्रज्ञा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर है, तो बचेगा क्या? एक्स माइनस टू। और एक्स माइनस टू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स माइनस थ्री से। करेक्ट। एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। हाँ या ना शुभ? हर्ष? वेरी गुड। अभिनव? तुम्हारा भी कटेगा। सम। सम। क्लियर है कि नहीं? जो भी है, ये कौन बोला? बात तो एक ही है। कोई बोला क्या पीछे? अच्छा ठीक है, तब ठीक है। मैं बोला इतना अच्छा कमेंट तो दिया, कोई अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो। वेरी गुड। इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तो खाली मेरा और अभिनव का है क्या? अभिनव अब इधर ध्यान दो। तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर इधर आ गया, बोलो 10/3। अब मैं क्या बोलने लग रहा हूं आप लोगों को ना, इनफैक्ट इसको भी ना नीचे में भी ना क्या मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ये कह रहा हूं x इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा x, यानी कि क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। और x इंटू माइनस फोर क्या हो जाएगा? -4x। फिर -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? -2x। और दोस्त -2 इंटू -4 क्या हो जाएगा बोलो? +8। हाँ या ना बोलना पड़ेगा? यस सर। फिर मैं बोल रहा हूं आप लोग को, x इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वन हो गया
माइनस एक्स आप लोगों का, फिर -4 इंटू एक्स हो गया -4x, और -4 इंटू -1 हो गया +4। हाँ ना बोलना होगा। प्लस मैं क्या कह रहा हूं, x इंटू एक्स हो गया आपका x², x इंटू -3 हो गया -3x, फिर -2 इंटू एक्स हो गया -2x, और -2 इंटू -3 यानी +6। अरे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब डोंट टेल मी मल्टीप्लाई नहीं आया, और अगर नहीं आया तो पूछो। तो दोस्त अब मैं क्या कहने लग रहा हूं आपको, x² और x² 2x² हो गया, राइट। और आपका ये -5x और ये भी -5x, तो दोस्तों ये कितना हो गया बताइए, -10x। हाँ या ना बोलो। और +4 + 6 भी कितना आ गया, +10, इक्वल्स टू 10/3, और नीचे में आ गया x² -6x +8। अब केशव, माय क्वेश्चन टू यू इज, पहले ये कॉपी कर लो। नोबडी विल आंसर, नोबडी विल आंसर एक्सेप्ट केशव ऑफ कोर्स। केशव मेरे को ये बता, इस स्टेप से वेयर कैन वी प्रोसीड। थैंक यू, ही इज करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई इज द बेस्ट ऑप्शन नाउ। दैट इंप्लाइज 3 इंटू ये पूरा का पूरा आ गया राशि, हाँ या ना, ये पूरा का पूरा यहां आ गया। प्रज्ञा बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, श्योर है? ऑफ कोर्स प्रज्ञा, थिंग्स आर गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड, सम्स आर गोइंग टू बिकम टफर, वो अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर्ष। और आप लोग को मैं बता भी देता हूं इन एडवांस, अभी अपने कर तो रहे हैं क्लास, आप लोगों को होमवर्क रहेगा पूरा एक्सरसाइज 5.3, पूरा 2 नहीं 3, पूरा एक्सरसाइज 5.3 फुल। और कब के लिए, मंडे के लिए। कब के लिए, आज थर्सडे है ना, हाँ तो मतलब मंडे के लिए, बराबर है एवरीवन। सो एवरीबॉडी गॉट टू कंप्लीट इट। सर ध्यान देंगे आप लोग। अब मैं ये कहने लग रहा हूं है ना एवरीवन, अब मैं क्या कहने लग रहा हूं आपको, 3 इंटू 2x² ये हो गया 6x², 3 इंटू -10 -30x, 3 इंटू 10 हो गया 30, 10 इंटू x² हो गया 10x² -60x आई गेस +80। चेक कर लो ये क्लियर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो यार। यस सर। रुद्रांश श्योर है भाई, श्योर है रुद्रांश। तो रुद्रांश अब अपने सारा वैल्यूज एक तरफ कर लें दोस्त, तो यह आ जाएगा बाबू 6x² -10x², फिर है -30x +60x, फिर आया बोलो बोलो +30, हाँ या ना बोलो। तो ये 6060 है, तो B0 क्या बिट्टी पढ़ रहा है क्या तुम लोग, क्या पढ़ के आ रहा है, कौन कौन है ऐसा, ठीक है वो क्लियर है भाई, कुछ क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो। अरे तुमको क्या लग रहा है, हमको क्या मतलब है, हम तो सम सही कर रहा है, तुम्हारा गलत हो रहा है, तुमको ठीक करना जरूरी है, हाँ या ना। फालतू का एटीट्यूड में तुम है रहना हमको चाहिए। अभी यहाँ पर ध्यान दो, खैर जो भी है, -4x² हो गया, और ये हो गया +30x, और ये हो गया -50, करेक्ट है क्या, करेक्ट है। अब मैं बोल रहा हूं ना, कभी भी x² के सामने नेगेटिव नहीं चाहिए, कभी भी x² के सामने नेगेटिव अशुभ होता ही है। हाँ, तो तुम्हारे साथ अशुभ होगा अभी, तो अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। तो यहां पर ना मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे में, इस एक मिनट एवरीवन, अगर कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, तो मैं -2 कॉमन ले ले रहा हूं, माइनस तो निकल ही रहा है, उसके साथ 2 को भी उड़ा देते हैं। तो सर मतलब यहां पर क्या बचा बोलो, 2x² बचा। अब ध्यान दो, प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर में हम क्या कॉमन लिया है, माइनस, और 2 निकल गया इसके आत्मा से, तो क्या बचा 15x, क्या बचा, अरे 2 भी तो कॉमन लिया है गवार, अमन तुमसे बात कर रहा है, और फिर माइनस बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, हाँ या ना। अरे भाई 50 से 2 निकल गया तो क्या हो गया 25, क्या निकल गया 25। अब मैं क्या बोल रहा हूं यार, ये -2 तो इधर आके 0 हो जाएगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यस सर, सो मैं यही तो बोल रहा हूं आपको, 2x² -15x +25 इक्वल टू क्या आ गया बोलो बोलो, 0/-2, क्या आ गया बोलो, 0/-2। वाओ, तो ये क्या हो गया 0,
इतना हम लोग सम किए फाइनली इस चीज के लिए। समझ में आ गया? अब करना क्या, अब तो आपको मालूम है ए टू बी माइनस 15 और सी क्या हो गया 25। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यस और नो? यस और नो? तो बस अब आप लोगों को करना है सॉल्व। माइनस बी यानी कि राशि 15 हो गया। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाल लो ना भाई। माइनस 15 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 25 यानी कि 225 428 माइनस 200 दैट्स करेक्ट 25। यस और नो? कम ऑन। बस फिर क्या है अब आप लोग का x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि 15 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि रूट ओवर 25। 2 मिनट 25 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अरे ए कहां गया रे भाई? ए है 2 तो 2 टू जा 4। हाँ या ना? अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है दोस्त, एक बार 15 प्लस 5/4 करना है क्योंकि रूट ओवर 25 5 होता है, और एक बार 15 माइनस 25/4 करना है। 20/4 यानी क्या आ गया भैया 5, और ये हो गया माइनस 10/4 जो कि हो गया माइनस 2.5। एकदम सही है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो यहां पर जो है अपने लोग को करना क्या लिखना था 15 - 5। यू आर करेक्ट, क्योंकि यहां पर -5 आएगा ना, ये माइनस पिक कर रहा है, तो यानी कि ये 10/4 यानी कि 5/2 आया ना। सही है तो? हाँ तो 5/2 है, ठीक है। मेरे से क्यूट सा मिस्टेक हो गया था विच इज एक्सक्यूजेबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दैट इज इट। गुड बाय एवरीवन। 7.3 इज द होमवर्क। लेते समय ले जाना ना।